हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं कॉमसेट्स के ऑनलाइन लॉलीपॉप के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो इन्होंने फेज़ 1 के नाम पे हर स्टूडेंट को दिया। 13 अप्रैल से 9 जून तक देते रहे लगातार। हाँ जी, तो बात शुरू होती है 12 मार्च 2020 से। हमारे S1 का आखिरी पेपर था उस दिन, और अगले दिन स्टूडेंट वीक का आगाज, बोले तो ओपनिंग सेरेमनी। 13 मार्च 2020 ये दो लड़कियां स्टूडेंट वीक के साथ गुब्बारे बांध के उड़ाती हैं। इन बेचारियों को क्या पता था कि स्टूडेंट वीक ही उड़ने वाला है। कोई कबड्डी चैंपियन नाम याद नहीं है, वो आए होते हैं। स्टूडेंट वीक का फीता काटते हैं। उनको क्या पता था कि ये फीता कटेगा तो स्टूडेंट वीक ही कट जाएगा, क्योंकि कोरोना की एंट्री हो चुकी थी। पिछले 3 महीने से हमारे साथ जो भी हो रहा है, इसकी वजह एक ही है, कोरोना। दुआ करो इस साले को कोई करीना मिले, कोई करोनी मिले, जान छूटे हमारी। हाँ जी, तो 13 मार्च की रात को न्यूज़ चलती है कि भाई 5 अप्रैल तक सारे इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा उन हॉस्टलाइज कॉम्सियंस की, जो S1 के ख़त्म होते ही 1-2 सूट उठाकर भाग गए थे कि हम स्टूडेंट वीक के बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि वो छुट्टियाँ कभी ख़त्म ही नहीं होगी। ऐलान होने के अगले दिन ही सारे स्टूडेंट्स अपने घरों को भागते हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि हॉस्टलाइज स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब वो घर जाते हैं तो ज़्यादा दिन उनका घर में दिल नहीं लगता। आहिस्ता आहिस्ता घर वाले भी इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं, रोटी तक नहीं पूछते। सबकी नज़रें 5 अप्रैल को तक रही थी कि भी जल्दी से 5 अप्रैल आए और हम वापस जाएं। लेकिन फिर बीच में ऐलान होता है कि भी छुट्टियां और बढ़ गई हैं, और बीच में ऑनलाइन वाला चुतियापा फिर आ गया। 20 मार्च के बाद से हर टीचर ने कहना शुरू कर दिया कि चलो जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, हम ऑनलाइन क्लासें लेंगे। बच्चों की तो फट गई भैं, जब 6 क्लासें एक साथ ऑनलाइन किस तरह लेंगे भाई। कॉमसेट्स वालों ने भी कहा हाँ यार वाकई ये बात तो है, 6 इस तरह कैसे भाई। 19 मार्च को उन्होंने कहा कि हमें ना 2 हफ्तों का टाइम दो, हम आप लोगों के लिए ना कोई अच्छा सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो 13 अप्रैल से ना हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। उस टाइम तो बच्चे ये सोच कर खुश हो गए कि चलो यार 2 हफ्ते तक तो फ्री रहेंगे ना, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। उन 2 हफ्तों में कॉमसेट्स ने जितनी मौज करनी थी कर ली। जो हल्ला गुल्ला सीरीज़, वेब सीरीज़, नेटफ्लिक्स, पबजी, ये वो फ्लाडिंग, टाइम गुजर गया। अब 13 अप्रैल को इन्होंने कहा कि भी हम ना सेमेस्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। नोटिफिकेशन आया कि फेज़ 1 में 2 कोर्स पढ़ाए जाएंगे, अगर कोई हाइब्रिड है तो मतलब उनके 3 चलेंगे, और उनके फाइनल भी ऑनलाइन होंगे। तब तो सोचा था उन्होंने कि जब तक इनके फाइनल होंगे तब तक यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, बाकी 4 सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में इनको पढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन किसी को क्या पता था कि क्या होने वाला है। हाँ जी, तो 13 अप्रैल से फेज़ 1 शुरू, मतलब कि 2 कोर्सेज हमारे शुरू हो गए ऑनलाइन। आवाम तो बड़ी खुश कि यार बड़ा ईजी है, 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, आराम से पढ़ लेंगे, कोई मसला ही नहीं। लेकिन उनमें मसले मसाइल जो आने शुरू हुए वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इन्होंने कहा कि भाई हम ना जूम पे क्लासेस लेते हैं। अब जूम पे सिक्योरिटी इश्यूज़ थे, कोई भी अननोन बंदा या कोई भी यूनिवर्सिटी का बच्चा किसी अलग नाम से आ जाता था, बीच में चुतियापा शुरू कर देता था। तो इन्होंने कहा कि भाई हम ना आप लोगों को MS Teams मतलब माइक्रोसॉफ्ट पे आपको ना अकाउंट बना के देते, और उसमें जो मसले मसाइल रहे, किसी का SFS नहीं लग रहा, किसी का ईमेल का पासवर्ड नहीं है, किसी का अकाउंट ही नहीं बना हुआ है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट थे उनके तो मसले ही और थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा थे। कहीं जाके 20-20 ईमेल्स करते थे, तब जाके एक रिप्लाई आता था कि भाई आप गलत ईमेल पे ईमेल कर रहे हैं, आप उस ईमेल पे करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। बच्चे इसी में लगे हुए हैं कि बस कभी किसी को ईमेल कर रहे हैं, कभी किसी को ईमेल कर रहे हैं। खैर जैसे तैसे कुछ बच्चों का हुआ, कुछ का नहीं हुआ। जिनका नहीं हुआ वो फिर भी जूम पे ले रहे हैं क्लासेस, जिनका हो गया वो MS Teams पे शुरू हो गए। अब 2 कोर्स से टीचर ने अपनी मर्ज़ी से पढ़ाना था, कोई दिन में ले रहा है लेक्चर, कोई रात में ले रहा है। इस दौरान बड़े मसले मसाइल है। बच्चों ने ट्विटर पे ट्वीट करना शुरू कर दिया, ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया, वो सस्पेंड ऑनलाइन क्लासेस, हम नहीं पढ़ सकते, फलां ये वो। एक तो पाकिस्तान में ट्रेंड बनाने में देर नहीं लगती, जो इन्होंने जो हफ्ते के अंदर इतने ट्वीट किए कि टॉप ट्रेंडिंग में आ गई वो चीज़। लेकिन फ़ायदा कोई फिर भी ना हुआ। 21 अप्रैल को हमारे रेक्टर कमर राहिल साहब ने कहा कि मैं ना 5 बजे ऑनलाइन आऊँगा फेसबुक पे, तो आपकी जो भी क्वेरीज हुई तो वो आप लोग ना मेरे से वहाँ पूछ लेना। कि बच्ची है, उसने मुझसे पूछा है कि सर क्या आपको कभी प्यार में धोखा मिला है? बेटा मैं उस ज़माने से बिलोंग करता हूँ जब प्यार जो होता था ना एक तरफा होता था, 2 तरफा नहीं होता था। जब 2 तरफा नहीं होता तो धोखे का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आगे फिर रोज़े स्टार्ट हो गए। अब बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन हमारी जो टाइमिंग थी ना, बस कभी क्लासेस वीकेंड पे हो रही हैं, कभी रात को 10 बजे हो रही है, कभी अफ्तारी के बाद हो रही है, कभी सहरी के बाद हो रही है, कभी रात को तरावियों के बाद हो रही है। मतलब कि कोई टाइमिंग नहीं, कोई सेट नहीं, बस दिए पड़े डंडा। ऑनलाइन चुतियापे में सिर्फ 2 सबसे ज़्यादा बड़े मसले हैं, एक टाइमिंग का
और दूसरा इंटरनेट इशू का। चलो पहले इंटरनेट इशू में के बारे में बताता हूँ। एक टाइम फिक्स हुआ है कि इस टाइम हमारी क्लास होगी। उस टाइम अगर टीचर का इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो क्लास घंटे बाद भी हो जाएगी, लेकिन अगर किसी बच्चे का इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो वो उस टाइम एब्सेंट हो जाएगा। पढ़ाते वक्त इनको कोई एक शेड्यूल नहीं बना सकते, कभी किस टाइम क्लास हो रही है, कभी किस टाइम हो रही है। बंदा परेशान के, अब बंदा क्या करे। टीचर किसी भी टाइम आता है, क्लास स्टार्ट कर देता है। वह हर टाइम बाहर बच्चा ऑनलाइन नहीं होता, हर किसी के पास हर टाइम इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता, लेकिन उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने लेक्चर ले लेना है और बाद में जब बच्चों को पूछना कि लेक्चर हो गया, हाँ भाई लेक्चर हो गया, बाद में फिर सारी जिम्मेदारी सीआर पे आई थी कि भैया आपने हमें बताया क्यों नहीं। तो सीआर बेचारा की करे, ठंडा पानी पी मरे। और जो हमारे HEC चेयरमैन साहब है, तारिक बनारी साहब या जो भी नाम है, उनकी जब भी सुन लो, हाँ हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम आप लोगों को सस्ते पैकेज फ्राहम करेगी। भैं जो 3 महीने गुजर गए अभी तक कोई पैकेज नहीं आया इनका। हर हफ्ते इंटरनेट पैकेज लगाने के लिए घर से 300 रुपये मांगते हैं, तो 300 बाद में मिलते हैं, पहले गालियाँ मिलती हैं कि रहन दे ना पढ़िया करो, तुसी की कर लेना, पढ़ा के तुसी हर टाइम कंप्यूटर पर बैठे रहते हो, पढ़ते पुढ़ते लगते नहीं आए कुछ। टीचर ऑनलाइन आता है, अटेंडेंस लेता है, असाइनमेंट देता है और गायब हो जाता है। ये ऑनलाइन क्लास चल रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता फेज़ 1 के दिन करीब आते हैं, तो इन्होंने पेपर रखे होते हैं 6 और 7 को, 6 और 7 जून, हफ्ते इतवार का दिन। वैसे हफ्ते इतवार को छुट्टी होती है, लेकिन इन्होंने इस बार पेपर भी हफ्ते इतवार को ही लिया। ये नहीं कि बच्चों को थोड़ा गैप दे दे, मंडे से आगे फिर फेज़ 2 भी स्टार्ट कर। मसला तो उन स्टूडेंट्स को था जिनके सब्जेक्ट ज़्यादा थे और उनके पेपर मंगल तक चलने थे। इन क्लासेस जो सोमवार से शुरू हो गई थी, तो वो ना क्लासेस ले सक रहे थे, उनकी वहाँ एब्सेंट लग रही थी। और कुछ ऐसे बच्चे जिनके पिछले सब्जेक्ट ड्रॉप थे, उनके एक दिन में 2 पेपर थे। वो तो मैं टीचर्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम थोड़ा ज़्यादा दे दिया, लेकिन जिस बच्चे का पेपर एक दिन में 2 थे, वो एट ए टाइम 2 पेपर दे रहा है एक टाइम में। ये तो मैनेजमेंट है कॉमसेट्स की। अब फेज़ 2 स्टार्ट कर दिया। दिन में 4-4 लेक्चर, 1.5 घंटे का एक लेक्चर, मतलब 6 घंटे तक हम अपनी सुझा रहे हैं बैठ पल्ले वैसे कुछ नहीं पढ़ रहा। जिन टीचर्स को टीम तक यूज़ करना नहीं आता, उनको ऑनलाइन दिया हुआ है इन्होंने पढ़ाने के लिए। अगर किसी से कुछ कह दें रेक्टर से या HEC से, वो यही देते हैं कि आप लोग ना सेमेस्टर फ्रीज करा लो, ये बेहतरीन हल है। पता नहीं क्या बनेगा। अल्लाह हाफिज़।